हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास टेंथ क्लास टेंथ का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, बहुपद। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये खुद अपना मतलब बता रहा है कि इसका नाम जो है ना, इसके नाम से ही ये खुद अपना मतलब बता रहा है। ठीक है ना, चीख चीख के बता रहा है। तो देखिए पहले तो हिंदी में मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, बहु और ये पद। ठीक है, बहु और पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है, बहुत सारे। और पद मीन्स होता है पद। पद मीन्स जितने हम पग चलते हैं। ठीक है ना, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए पहले हम इंग्लिश में, अब इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखिए पॉली यहाँ पर है, यहाँ पे भी दो वर्ड्स हैं, पॉली और एक है नोमियल्स। ठीक है, पॉली मीन्स बिल्कुल सेम जो बहु का मतलब है, तो पॉली मीन्स होता है पॉलीनोमियल। और सॉरी, पॉली मीन्स बहुत सारे, और नोमियल मीन्स क्या, नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है ना, क्या होती है, टर्म्स। और टर्म्स मीन्स क्या होता है, पद। ठीक है, देखिए अब आपने पॉली का आपने बहुत जगह सुना होगा। एक तो वर्ड आता है पॉलीटेक्निक। क्या आता है, पॉलीटेक्निक। तो वहाँ पर भी क्या मतलब हुआ, पॉलीटेक्निक। पॉली यानी कि बहुत सारी, और टेक्निक। और अगर ये वर्ड नहीं सुना है तो आपने कम से कम पॉलीथीन तो सुना ही होगा। पॉलीथीन, तो वो भी किससे बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, पॉली और एथीन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी एथीन। और एथीन क्या होती है, एक तरीके की प्लास्टिक जिसे हम बोल सकते हैं, जो कार्बन का बना होता है। साइंस में आप पढ़ोगे, आपके चैप्टर 4 में आप पॉलीएथीन समझोगे। ठीक है, चलिए तो पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, पॉली मीन्स क्या, बहुत सारी। और नॉमियल्स मीन्स टर्म्स, और टर्म्स मीन्स क्या होता है, पद। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं या कितने पद हैं, तो आप गिन के बता सकते हैं कि 1 2 और ये 3। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। अगर मैंने सिर्फ x और y लिखा होता तो कितने होते, 2 पद होते। जैसे कि मैंने लिखा सिर्फ x प्लस वाई, तो कितने पद हैं इसमें, 2 ही पद हैं, x और y, 2 पद हो गए। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने ओनली x लिखा होता तो इसमें एक पद है, यानी कि एक टर्म है। बात समझ में आ गई, एक ही टर्म इसमें है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए मैं बच्चों से पूछता हूँ कई बार कि अगर मैंने लिखा 5x, ठीक है, तो अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताइए इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो बच्चे बोलते हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं, ऐसे नहीं सभी बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि इसमें 2 टर्म है, क्योंकि इसमें 5 और x आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों ये गलत हो गया, यहाँ पर 2 टर्म नहीं है। ठीक है ना, ये एक ही टर्म है, क्योंकि 5 और x क्या हो रहे हैं, इनटू हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 5 जो है, 5y और x, ये सब क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो जब अगर आपके ये जो नंबर्स हैं, चर या अचर, या जिसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, तो ये जो आपके हैं ना, अगर इन किससे इनके बीच में क्या है, प्लस या माइनस का साइन है। अगर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए x माइनस वाई माइनस 5, तो इनके बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है ना, अगर मैं इसको प्लस लगा दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ये जो हैं किससे अलग हो रहे हैं, प्लस माइनस से, इनके बीच में क्या है, प्लस माइनस का साइन है, तो ही हम उनको क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। मैंने अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 4 टर्म हो गई, नहीं, इसमें अभी भी 3 ही है। तो ये 6 जो है, इससे क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। और ये जो इनके बीच में माइनस है, इसलिए ये दूसरी टर्म, और यहाँ प्लस है इसलिए ये तीसरी टर्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्म को कैसे हम, या पद को कैसे हम बताते हैं, या कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलिए तो पॉलिनोमियल्स का मीन्स हम समझ चुके हैं कि बहुत सारे जिसमें टर्म हो गई, जिसमें बहुत सारे पद होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म। क्या पढ़ेंगे हम, फॉर्म। फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूप। क्या होता है, रूप। चलिए देखिए, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि बहुपद के रूप, बहुपद के रूप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आखिर पॉलिनोमियल दिखता कैसा है भाई साहब। पॉलिनोमियल जो है
वो दिखता कैसा है, हम उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए कांस्टेंट होता क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट में क्या होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं ना, उसका मतलब होता है कोई भी नंबर, यानी कि एक से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है। तो एक से लेकर के इनफाइनाइट के जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनते 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 आप करोड़ों अरबों खरबों मिलियंस जितने भी पे चले जाइए आप, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे आपके, क्या कहलाते हैं, वो कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होती है वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, देखिए मैथ्स में, यानी कि मैथ्स में अगर आपके ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड, इस तरीके से ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल। बात समझ में आ गई। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल। और ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 5, तो ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। आप दुनिया में कहीं पर भी कैसे भी कहीं भी लिख दीजिए 5, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, इसकी वैल्यू कभी 4 3 2 1 ऐसे नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने लिखा एक्स, तो आपने देखा होगा, आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, एक्स की वैल्यू अभी आपने सवाल किए होंगे कई सारे, कभी क्या आ जाती है, 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 ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू या ए से लेकर के जेड तक के जितने भी वैल्यू है इनकी वैल्यू क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जो नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारे पॉलिनोमियल होती है वो पॉलिनोमियल हमें दिखती कैसी है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिखेगा, एक कांस्टेंट दिखेगा, कांस्टेंट मीन्स एक कोई नंबर दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसके पास में क्या दिखेगा, वेरिएबल दिखेगा, क्या दिखेगा, वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल की जो पावर होगी यानी कि घात, वो कैसी होगी, एक होल नंबर होगी, क्या होगी, एक होल नंबर। बात समझ में आ गई। होल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, तो इस तरीके का कोई भी अगर आपको फॉर्म मिल जाता है तो वो आपको, आप उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, कांस्टेंट की जगह पर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया मान लीजिए, क्या लिख दिया, 6। और वेरिएबल की जगह हमारा फेवरेट मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और होल नंबर की जगह पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 2 ले लिया, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया, यानी कि पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब इसमें आप और आगे भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें एक्स और जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर 3x जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, आपके पॉलिनोमियल बन गया। इसको हम क्या कह देंगे, सॉरी, इसको हम क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, आपको एक कांस्टेंट नंबर दिखना चाहिए, एक वेरिएबल दिखना चाहिए, और उस वेरिएबल की पावर यानी कि घात कितनी होनी चाहिए, कोई होल नंबर होनी चाहिए, यानी कोई भी नंबर एक 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो। तो उस ऐसा अगर दिख जाता है तो उसको आप क्या कह दोगे, पॉलिनोमियल कह दोगे। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं, केवल 3x लिखते हैं, तो भी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 9th में हमने क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसमें हमको जो पढ़ेंगे ना, हम 2 बेसिस पे पढ़ेंगे।
पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे ये एम है भाई, है ना, एम, टर्म्स। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसके बेसिस पर, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। चलिए अब देखते हैं ये होते क्या हैं। पहला देखते हैं हम, है ना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब देखिए ये होता क्या है। तो टर्म्स अभी हमने देखा कि क्या होता है। अभी इसमें देखें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी में कितनी टर्म होगी उसके बेसिस पर हम पॉलिनोमियल देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसके मैंने लिखा ओनली 6x², तो इसमें कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको हम एक टर्म वाली पॉलिनोमियल बोल देंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, अभी कितनी टर्म है इसमें, 2 टर्म है, तो इसको बोल देंगे 2 टर्म वाली पॉलिनोमियल। 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4। हालांकि बस बोलते इसका नाम अलग होंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक टर्म वाली पॉलिनोमियल, है ना, उसका नाम होगा इस तरीके से। तो जिसमें जितनी टर्म होगी उसके हिसाब से उसका नाम रख देंगे। तो देखिए इसमें पहला क्या हो जाता है आपका, ऐसी पॉलिनोमियल, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस नाम नाम आपको लिख करके बता दूंगा। क्यों, क्योंकि ये 9th का पोर्शन है, ठीक है ना। चलिए 9th में आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप एक बार 9th की वीडियोस देखिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला जो है, पहला होगा आपका मोनोमियल। क्या होगा, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। तो किसे कहते हैं मोनोमियल, जिसमें क्या होगी, वन टर्म होगी। क्या होगी, वन टर्म, केवल एक टर्म। जैसे मैंने बताया था अभी 6x² है, तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, और मियल मतलब हमें पता है, अभी कितने देखा था हमने, टर्म होता है। तो एक टर्म, ठीक है ना, नाम से पता चल जाता है। मोनो मतलब वन होता है। दूसरा होगा आपका बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है। चलिए बाई मीन्स क्या होता है, 2, और नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। तो 2 टर्म्स, तो जिसमें 2 टर्म होगी उसे क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल कह देंगे। टर्म्स जैसे कि ये देखा था हमने 6x² + 3x, ठीक है, ये बाइनोमियल है हमारी, ठीक है। सी देखेंगे हम, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है। देखिए जो ट्राई मतलब क्या, 3, तो जिसमें क्या होंगे, 3 टर्म्स होंगी, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसे क्या कह देंगे हम, ट्राइनोमियल। इस तरीके से आगे भी चलता जाएगा। ट्राइनोमियल से आगे आते हैं क्या बोलते हैं आप उसको, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। 3 तक तो हम पढ़ लेते हैं ट्राइनोमियल, जैसे मान लीजिए 4 टर्म आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है। आगे देखिए अब दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब पहले तो समझिए कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, यानी कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होती है उसमें सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, डिग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री देखिए, तो आप देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी पावर क्या है, वो 2 है। क्या है सबसे बड़ी पावर, 2, ठीक है ना। तो इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आपके एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे मैं लिख देता हूँ कि 7x3, ये क्यूब है भाई, 3 है, प्लस 5x² माइनस 3x + 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दी है। तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होगी 3। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, ठीक है। सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है, 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस अगर पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे तो कितनी होगी, 2 होगी। अगर मान लीजिए मैंने खाली 3x लिखा हुआ है, तो अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, मान लीजिए 3x या फिर 3x2 + 2 भी लिख दिया मैंने। तो अब इसकी, इसमें पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर देखेंगे 1 है,
तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, हाईएस्ट वही है 1, इसलिए इसमें 1 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के बेसिस पर देखेंगे कि अब किस में कितनी डिग्री होगी, जिसमें जितनी डिग्री होगी उसी के हिसाब से उसका नाम रख देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर टर्म थी, इसमें एक टर्म थी इसलिए 1, इसलिए इसको मोनोमियल बोल रहे थे। इसमें 2 टर्म थी इसलिए बाइनोमियल बोल रहे थे। इसमें 3 टर्म थी इसलिए ट्राइनोमियल बोल रहे थे। अब देखिए डिग्री, डिग्री के बेसिस पर क्या है आपका लीनियर, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, या पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए अब लीनियर का मतलब क्या होता है, वही जैसे यहाँ पर देखा था 1 2 3 वही बिल्कुल है। तो यहाँ पर बस यहाँ टर्म थी, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाली। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, अभी ये 3x + 2 लिखा था, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल ये है, ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 1 है। चलिए बी दूसरा देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, पी लिख दिया, इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो क्वाड्रेटिक इसका मतलब क्या होगा आप लोग समझ रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे कि जिसमें डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए 2 हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये 4x² + 3x + 2, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें अगर मैं कहूँ कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी है 2। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर कितनी कौन सी है, वो 2 है, ठीक है ना। वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो कौन सी है 2 है। इसीलिए इसमें जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, या इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स क्या होता है हाईएस्ट पावर, HIGHEST हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कह देते हैं। सी देखिए, सी होगी आपकी क्या क्यूबिक, क्या होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, पी लिखा इसका मतलब क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक में भी क्या होगा, ये 1 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 3 हो जाएगी। तो जैसे कि देखिए 4x³ + 3x + 2x + 1, ठीक है। चलिए तो अब इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है भाई, वो है 3, कितनी है 3। इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें डिग्री कितनी थी 2 थी, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें डिग्री कितनी थी 1 थी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।